वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 21 नवंबर और आज मैं आप सबों को 21 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, सीबीआईसी के अध्यक्ष अजीत कुमार ने हरियाणा के पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें लगभग 31 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, सीबीआईसी की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 77वां स्थान। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, भारत को व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का कुल स्कोर 45 था। बात करें अगले पॉइंट की, तो 2019 में भारत की रैंक इसमें 78वीं थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 19-20 दोनों का आप याद रख सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस वर्ष भूटान भारत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 48वें स्थान को प्राप्त किया है। दोस्तों, इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश में शामिल है। बात करें अगले पॉइंट की, तो उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी वाले देशों में शामिल हैं। दोस्तों, ट्रेस मैट्रिक्स सूची को ट्रेस इंटरनेशनल जारी करता है जो एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग है। और हाँ दोस्तों, इसमें कुल 194 देशों ने भाग लिया था। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए कितने $1 मिलियन के परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, $120 मिलियन के परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परियोजना पर मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस ऋण को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा दिया जाएगा जो विश्व बैंक की एक प्रशासित डेवलपमेंट बैंक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, राजधानी शिलोंग। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। सो आप हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, -6.4% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान बार्कलेज ने लगाया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, बार्कलेज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान -6% को संशोधित कर 6.4% कर दिया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 2021-22 की वृद्धि अनुमान को 7% से बढ़ाकर
8.5% भी बार्कलेज ने किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, बार्कलेज का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1896 को हुई थी। तो आप इन तमाम बातों को साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 नवंबर को। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इस दिवस को अफ्रीका में औद्योगिकीकरण की समस्याओं की ओर दुनिया और प्रेस की ध्यान को आकर्षित करने को मनाते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्ष 2020 का थीम है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल स्टेशन इन द अफ्रीकन इरा। तो आप इसके थीम को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में 20 नवंबर को अफ्रीकी औद्योगिकीकरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि आपने हमारे वीकली करंट अफेयर वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ताकि एक ही वीडियो में आपको पूरे सप्ताह का करंट अफेयर रिवीजन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने पुस्तकों का एक साथ अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 पुस्तकों का। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, द रिपब्लिक इथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर शीर्षक पुस्तक का अनावरण राजनाथ सिंह ने किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह दोनों पुस्तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई भाषण का संकलन है। दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोनों किताबों के इस संस्करण का अनावरण किया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस पुस्तक में कोविंद द्वारा महिलाओं और कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति उनके चिंता को दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में विजयनगर को कर्नाटक का कौन सा जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां जिला। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। विजयनगर साम्राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी हम्पी के विश्व विरासत स्थल जल्द ही नए जिला का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, इसे बेल्लारी जिला से काटकर अलग किया गया है। तो आप इस जिला का नाम जरूर याद रखिएगा, बेल्लारी से काट के अलग किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, राजधानी बेंगलुरु है। दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसने 33वीं स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, बैठक में टीबी के उन्मूलन के लिए एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो भारत इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान भी चला रहा है। दोस्तों, भारत का लक्ष्य 2030 तक टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जिनको भी ग्रुप डी एग्जाम का PDF चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं या फिर अपना WhatsApp नंबर छोड़ सकते हैं। मैं उस पर आपको ग्रुप डी के पिछले साल के सेट को सेंड कर दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने छठ पूजा पर मेरा टिकट को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद ने मेरा टिकट नामक एक टिकट को जारी किया है। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, मेरा टिकट डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक नवीन अवधारणा है। बात करें अगले पॉइंट की,
तो इसके अलावा छठ सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर एक विशेष कवर भी जारी किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और लग्जमबर्ग के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन कब किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 नवंबर को। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो इस सम्मेलन में दोनों देशों ने व्यापार, वित्त, इस्पात, अंतरिक्ष, विनिर्माण और मोटर वाहन जैसे अनेक क्षेत्रों में सहमति जताई है। बात करें अगले पॉइंट की, तो लग्जमबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा की है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री H.E. जोबियर बेटस्टेल हैं, तो आप इनके नाम को याद रखिएगा। और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। आज का प्रश्न है, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बारी है दोस्तों कल के प्रश्न के उत्तर की, तो चलिए देखते हैं कल हमने किस प्रश्न को पूछा था। प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, तो इसकी शुरुआत 2005 में यूनेस्को द्वारा किया गया था। तो आप इस दिवस के डेट को जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।